रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के पास एक बहुत घना जंगल था। लोग उसे काला जंगल कहते थे। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस जंगल में रात के समय गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि कई साल पहले उस जंगल में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वहां एक तांत्रिक रहता था जो काली शक्तियों की साधना करता था। एक रात उसकी साधना उल्टी पड़ गई और वो खुद उसी जंगल में जिंदा जल गया। तभी से उसकी आत्मा जंगल में भटकती है। गांव के बच्चे शाम होते ही घर लौट आते थे। कोई भी उस जंगल का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। लेकिन गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर में पढ़ा लिखा था और उसे लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग जंगल की बातें कर रहे थे। अरे भाई रामू, कल रात फिर जंगल से चीखने की आवाज आई थी। हाँ भाई, कल शाम को मैंने अपनी आंखों से लाल आंखों वाली औरत को देखा है। गांव वाले आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां अर्जुन भी आ जाता है। अर्जुन हंस पड़ा। आप लोग भी ना, ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस ये लोगों का भ्रम होता है। बेटा, उस जंगल को हल्के में मत लेना, वहां कुछ बहुत भयानक है। दादाजी, मैं आज रात उसी जंगल में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के करीब 10 बजे अर्जुन एक लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावने हाथ जैसी लग रही थीं। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा जला हुआ था। अर्जुन डर गया। कौन हो तुम? इतनी रात को ये तुम क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई। अर्जुन चीख पड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो औरत गायब हो गई। अर्जुन ने खुद को संभाला। नहीं, ये मेरा भ्रम है। वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के अंदर से धीमी धीमी आवाज आ रही थी। अर्जुन डरते हुए अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से लिखावट की हो। अचानक उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलते ही उसमें लिखा था, जो भी इस जंगल में आएगा उसकी आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। अर्जुन का गला सूख गया। अर्जुन भागने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक उसके सामने एक छोटा झोपड़ी दिखाई दिया। झोपड़ी बहुत पुराना था। अर्जुन अंदर घुस गया। जैसे ही वो झोपड़ी में गया, बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें बंद थीं। आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था बेटा, तुम गलत आ गए। दादा, मुझे बचा लीजिए। ये जंगल शापित है, यहां हजारों आत्माएं कैद हैं। लेकिन मुझे बचना है, हमें वो आत्मा मार देगी। बूढ़ा आदमी ने उसे एक तावीज दिया। सुबह होने तक इसे अपने गले से मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन ने ताबीज पहन लिया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो तेजी से जंगल से बाहर जाने लगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।